बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेले चिकन की ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम करेलों को कुछ अलग स्टाइल से बनाएंगे। भरवा करेले बनाए जाते हैं, दाल डाल के भी करेले बनते हैं और प्याज डाल के भी करेले बनते हैं। चिकन के साथ भी बनते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन डाल के करेले बहुत कम बनते हैं। तो ये झटपट रेसिपी है, यूँ मिनटों में बनेगी। तो चलिए फिर जुड़े रहें एंड तक। रेसिपी को जानने के लिए रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। करेलों में अल्लाह ताला ने बहुत अफादियत रखी है। करेलों के बीज भी खाने चाहिए और छिलके भी खाने चाहिए। हम ना इसके छिलके उतारेंगे, ना ही हमने इनको धोया है, बल्कि सिंपल इसको हम काट लेंगे, बीज रिमूव कर देंगे। जो सॉफ्ट बीज है उनको साथ रहने देंगे। अब इसको अच्छे से हम नमक लगा लेंगे, ज़्यादा सारा नमक लगा के इसको कहीं पे भी शेल्फ पे छोड़ देंगे, कमरे में छोड़ देंगे। धूप में रखना ज़रूरी नहीं है। बस मेक श्योर करें कि 2 घंटे के लिए आपने नमक लगा रहने देना है। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हो जाए, खुले पानी में अच्छे से इसको धो लें और फिर हाथों से ऐसे निचोड़ लें। बस सिंपल, किसी कपड़े में डाल के निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हाथों से बस जितना पानी निकलता है निकल जाए, जितना रह गया रह गया। अब इसको स्ट्रेनर में डाली जाएं आप। बस ये प्रोसेस ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ऑयल को तेज़ गरम करेंगे और उसके अंदर हम ये करेले डाल देंगे। जैसे ही करेले डालेंगे हीट को बिल्कुल स्लो कर देंगे, दम से थोड़ी सी ऊंची करेंगे। हीट इतनी स्लो होनी चाहिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, हल्के हल्का बबल आ रहे हैं कढ़ाई के अंदर, बस इतनी ही रहनी चाहिए। इस तरह आप इस कंडीशन में आप करेलों को 30 मिनट्स रखेंगे। पूरे 30 मिनट रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये एक कलर के हो जाएंगे, ये कंट्रास्ट कलर इसका फिनिश हो जाएगा। अब आप थोड़े से करेले निकाल कर इसको चेक करें तो ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, गल चुके हैं। और इसको थोड़ा सा अगर हम मुंह में डाल के चेक करेंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं इस टाइम। बस जी यही हमें चाहिए था। अब हमने इसको दोबारा से अंदर डाल लेना है और आग को तेज़ कर देना है। अब तेज़ आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेगा। इसको वैसा कलर दे लेंगे जैसा हमें चाहिए। ये क्रिस्पी हो जाए, इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए, बस हमें ऐसा चाहिए। ये देखिए ये बहुत फ़ाइन हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब ये जो करेले हैं इसको हम इस स्टेज पर स्टोर भी कर सकते हैं। इसको ठंडा करें और इसे जिप लॉक बैग में डालकर या किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको फ्रीज़र में रख लें और जब चाहे इसका मसाला बनाएं और इसको फ्राई करें जैसे मैं करने लगी हूँ। 1/2 कप ऑयल लेंगे, इसे गर्म करेंगे, फिर हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 3 बड़े साइज़ के प्याज ज़्यादा जाता है करेलों में। 3 बड़े साइज़ के प्याज को रफली स्लाइस में काट के इसमें शामिल कर दें। इसको जी यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर इसका चेंज करेंगे, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना हमने, और ना ही इसको यहाँ पर ढकने की ज़रूरत है। बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये देखें। तो हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। अब उसे इतना फ्राई करेंगे इसकी स्मेल आने लग जाए, ये लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाए। जैसे ही लहसुन अदरक भुन जाएगा, उसकी अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी, तब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने बोनलेस लिया है, ये बहुत जल्दी से गल जाएगा। ये तकरीबन आधा किलो के करीब है, पूरा आधा किलो नहीं है, थोड़ा सा कम है। अब इसको हम शामिल करेंगे प्याज में और यहाँ पर इसको हम फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे इसका पिंक कलर वाइट हो जाएगा। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं, इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और इसकी ख़ास स्मेल जो है वो फिनिश हो जाती है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, वाइट हो जाए, फिर हम इसके अंदर टमाटर की पेस्ट डालेंगे। ये फ्रोज़न टमाटर हैं, ज़्यादा सारे सेव करने हों तो फ्रीज़र में ही रखने चाहिए। इसको हम निकालेंगे, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, इसका छिलका उतर जाएगा। इसको काट के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसको हम मसाले में शामिल कर देंगे। आपने 4 टमाटर लेने हैं और उसकी पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देनी है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था, बस इसको ग्राइंड किया था और इसकी पेस्ट डाल दी है। फ्रेश टमाटर अवेलेबल है आपके पास तो फ्रेश डालें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत कम मसाले डालेंगे, जैसे कि सुर्ख मिर्च डालेंगे सिर्फ 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे और बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि करेलों में भी नमक डला हुआ है। बस 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल दें कि मसाले में पूरा होना चाहिए, क्योंकि करेलों में तो है ही। अब तमाम ये मसाले इसके अंदर डाल दें, इसके अलावा मसाले ना डालें। आप देखिएगा जितनी ये सिंपल बने,
सिंपल होगी मसालों के हिसाब से उतनी ही ज़्यादा टेस्टी डिश बनती है। अब इसकी भुनाई करेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला भून जाए। यहाँ हम करेले इसमें शामिल करेंगे। ये फ्रीज़ किए हुए करेले हैं जो कि मैंने जितने मुझे चाहिए थे मैंने वो निकाले। ये तकरीबन 1 किलो के करीब बन जाएंगे। साथ ही हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यानी कि केचप डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए, या ऐसे ही स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें। अब एंड के ग्रीन मसाले डालेंगे जिसमें सब्ज़ धनिया लेंगे और हरी मिर्चें लेंगे, और इन दोनों चीज़ों को हम काट लेंगे, हरी मिर्चों को भी और धनिया को भी। ज़्यादा सारी हरी मिर्चें डालें। ये देखिए हमने दम पर रखे हुए थे, तो अब ये रेडी हैं बिल्कुल। हम एंड के मसाले डाल लेंगे। कोई गरम मसाला हमें कुछ भी नहीं डालना, बस सिंपल हमने वो जो 3 मसाले 4 डाले थे उसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। ये बेहतरीन बन चुके हैं इस वक्त। आप इसकी लुक चेक करें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी खुशबू भी कमाल की थी इस वक्त। लीजिए हमारी बेहतरीन सी झटपट रेसिपी तैयार है। झटपट रेसिपी ये इसलिए हुई क्योंकि हमने फ्रीज़ किए हुए थे, फ्राई करके करेलों को फ्रीज़ किया हुआ था, उसे निकाला और हमने जल फ्रेज़ी की तरह बस कुछ ही मिनटों में उसको रेडी कर लिया। तो इसलिए ये झटपट रेसिपी है। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर करेलों की 3-4 रेसिपीज़ हैं जिसमें कीमा करेले भी हैं और चिकन करेले भी हैं। वो रेसिपीज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि करेले भी नज़र आ रहे हैं डिश के अंदर और प्याज भी नज़र आ रहा है, और साथ साथ इसमें चिकन भी नज़र आ रहा है। हरी मिर्ची हर चीज़ अलग-अलग से नज़र आ रही है। यही इसकी ब्यूटी है। तो आपने इसको ऐसे ही बनाना है। इसको बहुत ज़्यादा मसाले को या प्याज को इसके अंदर ब्लेंड नहीं कर लेना है, फिर वो इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे। अगर फ्रेश टमाटर डालें तो टमाटर भी नज़र आएंगे, लेकिन वो टमाटर नज़र आते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। तो चलिए फिर लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको सर्व कीजिएगा आप गरम गरम चपाती के साथ, दही के रायते के साथ और कच्ची लस्सी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।